हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू.पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बोला था कि सीटेट के प्रिपरेशन को लेकर मैं आपकी तैयारी में हेल्प करने वाली हूँ, तो उसके लिए आज मैं आप सभी के बीच सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ आज मैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सिलेबस हमारा सीटेट, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। आज हम बात करते हैं सीटेट 2024 इसके सिलेबस की। तो देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया था कि सीटेट का मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 3 भी होने वाला है, बट अभी हम फोकस करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 पर ही, क्योंकि पेपर 3 अभी इस पर बात चल रही है, कुछ फाइनल नहीं है। तो अगर हम सीटेट पेपर 1 की बात करें, जो आपका होता है क्लास 1 से 5th के लिए पेपर 1, तो इसमें मेनली आपके 5 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और वो सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड हमारा होता है ईवीएस। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 हमें देखने को मिलता है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप इसे इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हो। इंग्लिश एंड हिंदी, इसमें से आपको चूज करना होता है इंग्लिश, हिंदी एंड हमारा होता है नेक्स्ट मैथ्स। 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं पेपर 1 के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सीडीपी जो हमारा होता है ये यहाँ पर होता है हमारा 30 मार्क्स का। पेपर 1 की बात कर रही हूँ 30 मार्क्स। फिर हम बात करें ईवीएस का, तो ईवीएस में हमारा आता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स फॉर ईवीएस। इंग्लिश इज ऑल्सो फॉर 30 मार्क्स। फिर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भी हमारा 30 मार्क्स का ही आता है, 30 मार्क्स हिंदी। अब अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि 30 मार्क्स में भी इसका 2 कैटेगरीज में होता है ये। अब ये कौन से 2 कैटेगरीज होते हैं, 30 मार्क्स में भी 15-15 मार्क्स के 2 सेक्शन होते हैं। तो अभी हमने बात कर दी सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। 30-30-30 यानी कि टोटल अगर हम करते हैं तो ये टोटल पेपर हमारा होता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का टोटल एग्जाम हमारा सीटेट पेपर 1 का होता है। अब बात करते हैं सीडीपी। तो सीडीपी देखिए, अगर हम बात करें पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए सीडीपी कॉमन ही रहता है। पेपर 1 में भी सीडीपी 30 मार्क्स, पेपर 2 में भी सीडीपी 30 मार्क्स। अगर ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस 30 मार्क्स, इसमें भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट मीन्स ईवीएस में कुछ कंटेंट आता है जो एनसीईआरटी बुक से एज टू एज बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं यहाँ पे। और 15 मार्क्स इसमें पेडागोजी, ईवीएस से रिलेटेड पेडागोजी का क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी कुछ हमारा ग्रामर से आप कह लीजिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड, और 15 मार्क्स इसकी इंग्लिश पेडागोजी आती है। वो इंग्लिश पेडागोजी भी मैं आपको तैयार करवाऊंगी। हिंदी में भी सेम टू सेम व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक व्याकरण, और उसके बाद विलोम वगैरह आ जाते हैं। और 15 मार्क्स के हिंदी की भी पेडागोजी आती है। नेक्स्ट मैथ्स, तो मैथ्स में भी सेम पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और 15 बहुत बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा सीटेट पेपर 1 का सिलेबस। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको इसमें लाना होता है 90 मार्क्स। जनरल कैटेगरी के लिए है यहाँ पर 90 मार्क्स। और वहीं अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए यही मार्क्स हो जाते हैं 82 पेपर क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन कभी भी आप जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स को टारगेट आपको नहीं करना है। आप बिल्कुल 120 मार्क्स आप टारगेट करिए, तब जाकर आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप 90 मार्क्स से करते हो तो आप अपनी तैयारी को उतने बेहतर तरीके से नहीं करेंगे। अगर आप 120 मार्क्स की टारगेट करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आप सीटेट पेपर 2 की। तो देखिए, सीटेट पेपर 2 में भी सेम चीजें होती हैं। सीटेट पेपर 2 में आपका बाकी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट होता है ये हो जाता है आपका 60 मार्क्स का। सीडीपी 30 मार्क्स, सीडीपी आपका हो गया 30 मार्क्स। इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आप इसे बोल सकते हैं। फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है मीन्स या तो मैथ्स या फिर मैथ साइंस और सोशल साइंस। मैथ्स, साइंस या फिर आपका इसमें सोशल साइंस, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, ये आपका होता है 60 मार्क्स का।
30, 30, 60, 90 एंड ये 60, ये आपका हो गया टोटल 150 मार्क्स। इसमें भी अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका सेम है, जो कि जनरल के लिए 90 और ओबीसी के लिए 82, सेम मार्क्स यहाँ पर होते हैं आपके। अब अगर बात करूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है सीडीपी को, क्योंकि सीडीपी अगर आप तैयार करते हो तो सीडीपी आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन है, और सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना सीडीपी को ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। लेकिन सीडीपी आपके लिए एक नई चीज़ होती है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है, इसका एक बहुत वास्ट सिलेबस है, इसको आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी सीडीपी पार्ट को लेकर, मैं आऊँगी आपके बीच। तो कल से मैं सीडीपी की रेगुलर क्लासेस लेकर आने वाली हूँ। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस होता है सीटेट का। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ। कल मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी सीडीपी की, कल से मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।